बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो स्टार्ट लेना है वो लेना है हमने ही रिमेंबर्ड से। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया। रिमेंबर का मतलब याद करना, रिकॉल का मतलब याद करना, कॉल टू माइंड याद करना, ब्रिंग टू माइंड का मतलब भी याद करना होता है। द डायमंड जुबली, और उसे फिर वो डायमंड जुबली का वाक़या याद आया। डायमंड जुबली क्या होती है मेरे प्यारे बेटे? आपसे कोई पूछ ले भी डायमंड जुबली क्या होती है, आप बताएं जी। ये 75 ईयर्स के बाद, 75 साल के बाद जो तकरीबात मनाई जाती हैं गवर्नमेंट में, उनको डायमंड जुबली कहते हैं। लेकिन ये जो मिल्का विक्टोरिया की थी ना, गोल्डन जुबली, ये मेरे प्यारे बेटे मनाई गई थी 60 साल के, क्योंकि उसके जनाब पीरियड जो था, उसका अहद हुकूमत, उसका रूल, उसकी रेन, ठीक है ना जनाब, उसकी गवर्नमेंट जो थी उसको जनाब क्या था, वो 60 साल मना रहे थे, और ये था 1897 में मनाई गई थी। ठीक है ना। आम तौर पर ये 75 साल की होती है, ठीक है ना। इसको चेंज किया गया, ठीक है ना, और इसको 60 साल अहद हुकूमत जो था मिल्का विक्टोरिया का, ठीक है ना, और ये हुई थी 22 जून 1897 को, 22 जून था मेरे प्यारे बेटे। उसके बाद जनाब देयर हैड बीन अ होल हॉलीडे, और पूरा दिन जनाब जो थी वो छुट्टी थी, एट ब्रुकफील्ड में जनाब छुट्टी थी। एंड ही से मुराद मिस्टर चिप्स हैड टेकन कैथरीन ब्रिजेस, अपनी बीवी को लेकर गया, ठीक है ना, लंदन लेकर गया, टू लंदन टू सी, दिखाने के लिए, द प्रोसेशन, वो जुलूस दिखाने के लिए गया, वो मार्च दिखाने के लिए, वो परेड दिखाने के लिए। द ओल्ड एंड एजिड, ठीक है ना, ओल्ड का मतलब एजिड और एल्डरली मेरे बेटे, एंड लेजेंडरी माने मशहूर ज़माना, फेमस, आइडियल, रिनाउंड, सेलिब्रेटेड, पॉपुलर, जो भी आप इसमें लिखेंगे मुनासिब आपको लगे। तो फेमस जनाब जो थी, लेडी जो बैठी हुई थी, सिटिंग इन हर कैरेज, ये आप जनाब कैरेज में बैठी हुई थी, ये एक बग्गी थी, ये आपको नज़र आ रही है, या ठीक है ना। ये इसको मैंने यहाँ भी दिखाया पीछे, अगर आप देखें तो इसको ये है, इसको छोटा करके ना बड़ा करके ज़रा इसको लार्ज साइज़ के अंदर बग्गी आपको दिखाई गई है। इसके अंदर बैठी हुई थी, लाइक सम क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग का मतलब होता है मेरे बेटे ब्रेकिंग, टूट फूट जाने वाली, काट की गुड़िया की तरह। क्रम्बल माने डिसइंटीग्रेट, टुकड़े टुकड़े हो जाना, डिटीरियोरेट भी होता है, पेरिशिंग भी होता है, वैनिशिंग भी होता है, और ब्रेकिंग मी। जब आपके ये आएंगे सिनोनिम्स, तो उसके अंदर मैंने ब्रेकिंग का वर्ड भी यूज़ किया है। वुडन डाल, काट की गुड़िया की तरह, लकड़ी की गुड़िया की तरह, पपेट की तरह बैठी थी। हैड सिम्बलाइज्ड, ये अलामत थी, ठीक है ना। हैड स्टूड, अ सिंबल थी, इम्प्रेसिवली, मैग्निफिशेंटली, रिमार्केबली, ठीक है ना, एस्टोनिशिंगली, सो मैनी थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ों के ये अलामत भी थी, ठीक है ना। लाइक हर सेल्फ, उसकी तरह, वर नियरिंग टू एंड, जिनका अख्ताम हो रहा था। जो पुरानी चीज़ें थी, ठीक है ना, उनका भी अख्ताम हो रहा था, और ये भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसका भी अख्ताम हो रहा था, ठीक है। वर नियरिंग एन एंड, इनका अख्ताम था। वाज आउट ओनली ए सेंचुरी, क्या ये सदी का अख्ताम था? क्योंकि देखा ना भाई, 1897 में जो गोल्डन जुबली मनाई गई, तो इसका मतलब है ये 20वीं सदी का अख्ताम था, ठीक है ना जनाब। और आर वाज एन ईपोक, या फिर ज़माना था। ये मेरे बेटे एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है, इपोक आया हुआ है। इपोक का मतलब ज़माना, एज का मतलब ज़माना, पीरियड का मतलब ज़माना, और टाइम का मतलब ज़माना, ठीक है ना जनाब। और क्या कह सकते हैं आप, ड्यूरेशन भी इसको कह सकते हैं। इपोक ज़माना, ईऑन, EON, ईऑन भी ज़माने को कहते हैं। एंड देन दैट फ्रेंजीड, फ्रेंजीड का मतलब एजिटेटेड, ठीक है ना, जनूनी साल, मैड, है ना, कौन से हैं, एडवर्डियन डेकेड, अच्छा एडवर्ड के, क्योंकि एडवर्ड जब इंतकाल हुआ था मलका विक्टोरिया का, तो वो हुआ था 1901 में, 1901 में हुआ था, ठीक है ना। और 1901 से लेकर और 1910 तक मेरे बेटे, ये एडवर्ड, उसके बेटे का, ये मतलब अहद हुकूमत का इसका ये था, अहद हुकूमत था, 10 साल का था। तो ये बड़ा जनूनी साल थे, बड़े हल्ला गुल्ला, क्योंकि इंडस्ट्रियलिज़म आ गया था, और जनाब बड़े बड़े जनाब कारखाने और फैक्ट्रियाँ कायम हो गई, वर्किंग क्लास जनाब वहाँ पर हो गई, लोग सारा दिन मजदूर उन फैक्ट्रियों और मिलों में काम करते, शाम को होटलों पे बैठते, शराबें पीते, खाना खाते, ठीक है ना, और बदमस्तियाँ करते थे। तो ये एक जनाब अयाशी का एक दौर उनका चल निकला था, बड़े जुनून भरे साल थे। तो उसके बारे में कह रहे हैं, डेकेड माने अ सीरीज ऑफ 10 ईयर्स, ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। लाइक एन इलेक्ट्रिक बल्ब, और जनाब इन 10 सालों का दौरानिया तो एक ऐसे बरकी कुमकुमे की तरह था,
बिजली के बल्ब की तरह था, दैट गोज़ ब्राइटर, जो ज़्यादा रोशन होता जाता है, एंड वाइटर, ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है, जस्ट बिफोर इट बर्न्स इटसेल्फ आउट, और ख़त्म होने से पहले, बुझने से पहले, फ्यूज़ होने से पहले, ठीक है ना। स्ट्राइक्स, अब क्या था वो, अब फ्रेंजीड ईयर के बारे में बताता है भाई क्या क्या इवेंट्स हुए थे उसमें जनाब। स्ट्राइक्स हुई, हड़तालें होती थी, ठीक है ना, लोग अपने जनाब हड़तालें कर दी, लॉकआउट कर दिया जनाब, है तालाबंदी कर दी, वो लगा के जनाब है ना लोगों ने हड़ताल। शैम्पेन सब पर थे, शैम्पेन मेरे प्यारे बेटे किसको कहते हैं, आला पाए की शराब होती है, ठीक है ना जनाब, और बड़ी कीमती शराब होती है, एक्सपेंसिव और कॉस्टली और शानदार होती है, ठीक है ना जनाब। और सब पर, इससे मुराद यहाँ कॉस्टली शाम के खाने खाए जाते थे। मैंने आपको बताया था कि जनाब एक होता है ब्रेकफास्ट होता है, वो सुबह का खाना होता है, और ब्रंच क्या होता है, मतलब संडे वाले दिन आप ज़रा देर से उठें 9-10 बजे, ना उस वक्त ब्रेकफास्ट का टाइम होता है ना लंच का टाइम होता है, तो उसको जनाब ब्रंच कहते हैं मेरे बेटे। और जो लंच होता है वो दोपहर के खाने को कहते हैं, और अगर दोपहर के खाने में देर हो जाए और रात के खाने से पहले तो उसको डंच कहते हैं। ना वो डिनर होता है ना वो लंच होता है, वो डंच होता है। फिर जनाब स्नैक होता है मेरे बेटे, जब मतलब दोपहर को खाना खा लिया, फिर बंदे को भूख लग गई, हल्के से बिस्किट खा लिए, चाय पी ली, तो उसको स्नैक कहते हैं मेरे बेटे। सफ़र जनाब जो है वो रात का अगर जल्दी खा लेंगे तो वो जनाब क्या होगा, सफ़र कहलाएगा, शाम का खाना कहलाएगा। अगर आप रात को 9-10-11 बजे खाएंगे, जैसा कि आपने पढ़ा उसके अंदर, ठीक है ना, मैसेज थैंक यू मैम में पढ़ा था कि रात के 11 बजे थे, उसने कहा तुम भी ने शायद अपना सफ़र ना खाया हो, रात को देर से खाया जाने वाला सफ़र होता है। फिर डिनर क्या होता है, डिनर दरअसल वो खाना होता है जो पेट भर कर खाया जाए, भले ये दोपहर को खाया जाए, भले ये रात को खाया जाए, लेकिन हमारी सोसाइटी में डिनर रात के खाने के साथ एसोसिएट होकर रह गया। इसी तरह से जो वेस्टर्न कल्चर है उसके अंदर भी डिनर रात के खाने को ही कहा जाने लगा है। तो लोग वहाँ जनाब उम्दा उम्दा खाने खाते मेरे बेटे, ठीक है ना। उस दौर में अनएम्प्लॉयड मार्चर, और जो बेरोज़गार थे, जॉबलेस थे। अनएम्प्लॉयड का क्या मतलब मेरे बेटे, जॉबलेस थे, वर्कलेस थे। मार्चर जो डिमांस्ट्रेटर थे, मुजाहरा करने वाले एजिटेटर थे, वो थे। फिर लेजना चाइनीज़ लेबर, चीनियों के जनाब है लेबर का मसला क्या था कि उन दिनों बरतानिया चीन पर भी जनाब उसने कब्ज़ा कर रखा था, उसकी फैक्ट्रियों से जनाब है ना अपने वो बंदे चीनी निकाल दिए थे, और चीनी जॉबलेस हो गए थे क्योंकि सारे अफ्यून और दारू पिया करते थे, ठीक है ना जनाब। तो वो जनाब निकल आए, तो उन्होंने एक तहरीक निकाली, उसका नाम था बॉक्सर रेवोल्यूशन। बॉक्सर जो था रेवोल्यूशन, इनकलाब आया था, ठीक है ना जनाब, तो उसको बॉक्सर रेवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद टैरिफ रिफॉर्म्स आ गए। टैरिफ किसको कहते हैं मेरे बेटे, ड्यूटी को कहते हैं, टैक्स को कहते हैं। आपने ये जनाब देखा होगा मेरे प्यारे बेटे, जैसे हमारे पास मीटर लगे हुए हैं बिजली के, वो जो घर का होता है टैरिफ 1 होता है, उस पर थोड़े पैसे लगते हैं। जो दुकानों वाले जनाब वो होते हैं मीटर होते हैं, उन पर डबल टैरिफ लगता है। टैरिफ माने ड्यूटी, टैक्स वगैरह लगता है जनाब उसके ऊपर, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इसके रिफॉर्म्स क्या थी, ड्यूटी लगा दी भी, जो माल बाहर से अंदर आए, अंदर से बाहर, तो आप उसके ऊपर मिसाल के तौर पे अपने तौर पे भाई 1 रुपया देना है लेना है, तो इसके ऊपर भी जनाब बातें हो रही थी, ठीक है ना। इसके खिलाफ जनाब उनके रिफॉर्म जो आई थी उनके ऊपर भी जनाब इन्होंने जनाब ना झगड़े शुरू कर दिए थे। उसके बाद HM ड्रेडनॉट जो था मेरे बेटे, ये इसका जनाब एक बहरी जहाज़ था। ये पहली मरतबा जनाब बरतानिया ने ये जंगी बहरी बेड़ा जनाब हेज़ मजेस्टी शिप ड्रेडनॉट को जनाब पानी में छोड़ा, तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि बरतानिया ने आयरलैंड पर और इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर तो हुकूमत कर ही रहा था, अब उसने पानियों पर भी हुकूमत शुरू कर दी है। इसकी बड़ी बातें होने लगी। फिर जनाब मार्कोनी का मसला आएगा। मार्कोनी कौन था मेरे बेटे, ये एक जनाब इन्वेंटर था, एक मुजिद था। ये 1874 में पैदा हुआ था, और 1973 के अंदर ये एक्सपायर हो गया था। और इसने रेडियो ईजाद किया था, और वायरलेस के ज़रिए लोगों में बड़ा तहलका मच गया कि तार भी नहीं है, फिर भी एक बंदा दूसरे बंदे की बात बड़ी दूर से सुन लेता है, तो इसका बड़ा तहलका मचा, ठीक है ना ना। फिर क्या हुआ, ये मार्कोनी का मसला, और ये वही जनाब वायरलेस थी जिसके ज़रिए जनाब लोग पकड़े जाते थे, बड़े बड़े मुजरिम पकड़े जाते थे, तो इसकी बड़ा जनाब तहलका मचा हुआ था उन दोनों। अच्छा, होम रूल्स थे, ये किसके थे जनाब, ये मेरे प्यारे बेटे आयरलैंड है, बरतानिया के मगरब के अंदर जना वो आयरलैंड है। आयरलैंड के अंदर एक सूबा था, सूबे का नाम अल्स्टर था। उसके बहुत सारे ज़िले थे ऐसे जो चाहते थे कि हमें आज़ादी दी जाए, हमें आज़ादी दी जाए। आखिर एक जनाब प्राइम मिनिस्टर आया, ठीक है ना, उसने 1886 में 1886 के अंदर, ठीक है ना, उसका नाम था गोल्ड स्टोन था। गोल्ड स्टोन आया तो उसने कह दिया जी मैं जनाब जो ये लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, जिन्हें कहा जी मैं होम रूल्स बना देता हूँ आयरलैंड के लिए, और आयरलैंड को आज़ाद करते हैं। तो जनाब इस बात का बड़ा धचका लगा, बड़ा शोर उठा जनाब, ठीक है ना, और लिबरल पार्टी जो थी वो स्प्लिट हो गई, उसके मतलब है ना है लोग तकसीम हो गए। फिर जनाब इसने जनाब क्या किया, दोबारा इसे जनाब आया
ये जनाब है ना 1914 के अंदर जनाब इसने दोबारा वो होम रूल्स जो किए थे कायम कर दिए और फैसला कर दिया गया कि आयरलैंड को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन फिर हुआ कि पहली जंग अजीम जो छिड़ गई थी, जिसकी वजह से ये खटाई में पड़ गया। फिर ये 1920 में जाकर उसको है ना आयरलैंड को आज़ादी मिली थी। तो ये उसका हवाला दे रहा है कि जनाब उस वक्त ये ऐसा हुआ। फिर डॉक्टर क्रिपन का मसला था। अब डॉक्टर क्रिपन कौन था? ये दरअसल होम्योपैथिक डॉक्टर था। ये रहता था वहाँ पर अपने अमेरिका के अंदर। तो इसने जनाब शादी कर ली, ठीक है ना, एक औरत से। और उस जो औरत थी और उसका नाम जो था मेरे बेटे कोरा टर्नर था। वो एक म्यूज़िकल सिंगर थी, स्टेज सिंगर थी। तो उसका ना स्टेज सिंगर पे उसका जो नाम था वो बेले अल्मोर था, ठीक है ना। ये दोनों मियाँ बीवी इधर आ गए, ठीक है ना। आकर जनाब यहाँ रहने लगे। दवाई की इसने दुकान खोली। बीवी के साथ इसका झगड़ा झुगड़ा रहता था। इतने देर में जनाब क्या किया इसने, हार्वे क्रिपन इसका नाम था। हार्वे क्रिपन इसका नाम था। तो ये जनाब क्रिपन ने क्या किया, एक जनाब अपनी नौकरानी रख ली, अपनी एक हेल्पर रख ली, और उसका नाम था एथल नीवी। ये बड़ी सोहनी और ख़ूबसूरत थी, ठीक है ना। जनाब इसने देखा कि वो मेरी बीवी रोज़ लड़ती है, तो इसने जनाब क्या किया, उसको कत्ल करके जनाब अपने घर के जनाब नीचे कमरे के अंदर एक सहन में दफन कर दिया। जब इसको जनाब दफन कर दिया गया तो लोगों ने पूछा, भाई हाँ वो तेरी वाइफ किधर है? वो कहने लगे वो अमेरिका गई है। फिर इधर उधर बातें करने लगा। फिर उसके साथ ये एथली नीवी जो इसकी महबूबा थी उसके साथ ये रहने लग गया। फिर उसने इसके साथ शादी कर ली। नतीजा क्या निकला जनाब, आखिरकार जनाब एक वहाँ से स्कॉटलैंड का जनाब एक इंस्पेक्टर आया। उसने इसके घर का विज़िट किया। उस वक्त उस पर आर्डर नहीं थे, लेकिन फिर जनाब है ना वो वापस गया आर्डर लेने के लिए। जब इसके घर आया तो ये दोनों जनाब है ना, इसने जो इसकी एथली नीवी इसकी बिलविड थी उसको लड़कों वाले कपड़े पहना दिए, और दोनों जनाब ये कनाडा की तरफ भागकर शिप के अंदर बैठ गए। लोगों ने पूछा भाई ये कौन? उन्होंने कहा जी ये मेरा बेटा है और फला फला मेरा बेटा है। इसने झूठ बोल दिया। खैर जब इनकी जनाब है ना ऐसे हरकतें देखी तो जो जहाज़ का जो कप्तान था, ठीक है ना जनाब, तो उसने जनाब क्या किया, उसने जनाब है ना इतला दे दी उस इंस्पेक्टर को कि यार ये मशकूक बंदे हैं। तो इनको वहीं पे जनाब इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये आपको तस्वीर छोटी नज़र आ रही है, ठीक है ना, लेकिन इसमें देखिए उसको हथकड़ी लगा के जा रहे हैं, और उसके साथ साथ ये बिलवड जो है ना वो भी खड़ी है एथली नीवी। तो इसको जनाब इस तरह से कत्ल किया गया और इसको जनाब सज़ाए मौत दे दी गई। तो ये वाक़या बड़ा फैला कि कैसे जनाब वायरलेस के ज़रिए उस कप्तान ने जनाब बता दिया उसको, और वो आकर उन्होंने इसको गिरफ़्तार कर लिया। तो ये बातें जनाब इसमें दी गई हैं। उसके बाद जनाब आगे है मेरे प्यारे बेटे सफ़रा गेट्स। सफ़रा गेट्स क्या होता था? सफ़रा गेट के जो है ना मेरे प्यारे बेटे एक औरत होती थी, ठीक है ना, एक औरत थी। सफ़रा गेट्स लिखा हुआ है इसमें। दो माँ बेटियाँ थी जनाब, ठीक है ना। उसमें से में एक एमिलीन पेंक हर्स थी, और इसकी जनाब जो बेटी थी वो थी जनाब क्रिस्टाबेल। दोनों जनाब खड़ी हो गई, घर से बाहर निकली कि जनाब है ना औरतों को भी आज़ादी दो, उनको तालीम हासिल करने दो, उनको वोट की आज़ादी दो। आखिरकार जनाब इसको कैद किया गया। उसने बड़े जनाब है ना कपड़े कैदियों वाले पहन लिए, बाज़ औक़ात इनको गिरफ़्तार भी किया गया। आखिरकार जनाब ऐसा हुआ कि उनको आज़ादी देनी पड़ी, और आज देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर औरतों को जनाब वोट देने का भी हक़ है। और जनाब अप्रैल की शाम की है, एंड अप्रैल इवनिंग थी, विंडी हवा चल रही थी और रैनी बारिश भी हो रही थी। द फोर्थ फार्म और मिस्टर चिप्स की जो क्लास थी, चौथी जमात, कंस्ट्रूइंग समझने की कोशिश कर रही थी, ठीक है ना, किस चीज़ को? वर्जिल को। वर्जिल एक मेरे बेटे पोइट था। ये उसकी मैं आपको शक्ल दिखा रहा हूँ, तो ये आप ज़रा देखिएगा, ये उसकी शक्ल है, उसको देखिएगा। वर्जिल इसका नाम था मेरे प्यारे बेटे। ये रोम का रहने वाला था। इसने 2-3 बुक्स लिखी थी और वो बड़ी शायरी की अच्छी किताबें थी। तो इसी के बारे में जनाब वो बात कर रहा है। उसके बाद नॉट वेरी इंटेलिजेंटली, वो जो क्लास थी इसकी जनाब, वो ज़्यादा वर्जिल को जहानत के साथ, जोश व खरोश के साथ, ठीक है ना, बड़े क्लेवरली के साथ उसको जनाब है ना वो जो है वो याद नहीं कर रही थी, बस ऐसे उस्ताद का कहना मान के बैठे हुए थे। फॉर देयर वाज एक्साइटिंग न्यूज़, क्योंकि एक वलवला अंगेज, एक्साइटिंग का मतलब मेरे बेटे थ्रिलिंग हो गया, अपसेटिंग हो गया, डिस्टर्बिंग, ठीक है ना, हो गया। न्यूज़ अच्छा इन द पेपर, अखबारात के अंदर आई, ये खबर आ गई कि जनाब यंग ग्रेसन, ये लड़का है मेरे बेटे यंग ग्रेसन जो था इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पर, आज वो लड़का मिस्टर चिप्स का जो शागिर्द था वो खड़ा था और बड़ा केयरलेस था, एंड प्रीऑक्युपाइड, सोचों में डूबा हुआ था, इनग्रास था, अब्जॉर्ब्ड था, लॉस्ट इन थॉट्स था, इनग्रास था, ठीक है ना, जो सोचों में डूबा हुआ था कि पता नहीं मेरे बाप का, क्योंकि इसका बाप गया हुआ था, ठीक है ना, एक शिप के अंदर, और उस शिप का नाम जनाब आपने देखा और आपने पढ़ा भी है मेरे प्यारे बेटे,
टाइटैनिक उस जहाज़ का नाम था, और उसके बनाने वाले ने कहा कि ये इतना मजबूत है कि इसको नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला भी नहीं तोड़ सकता, और पहले ही वॉयज के अंदर जनाब इसके टोटे टोटे हो गए। इसमें उस वक्त 2200-2300 आदमी थे, ठीक है ना जनाब। तो उसमें उसका बाप भी शामिल था, यंग ग्रेसन का। इन पर्टिकुलर वाज केयरलेस, ये बड़ा लापरवाह था, एंड प्रीऑक्युपाइड, सोचों में डूबा हुआ था, एक क्वाइट खामोश तबीयत बंदा था, अच्छा ना, और नर्वस और परेशान बंदा बच्चा था। ग्रेसन, मिस्टर चिप्स ने कहा, स्टे बिहाइंड द रेस्ट, ठीक है ना, तुम पीछों के बाकी के बाद खड़े हो जाओ। अब ये कतार बनी हुई थी, उसने कहा जी रेस्ट माने बाकी, रिमेनिंग माने बाकी, तुम बाकियों के जनाब पीछे खड़े हो जाओ। तो बेचारा वो पीछे खड़ा हो गया। देन ग्रेसन, पे जो ग्रेसन था उसने कहने लगा, मिस्टर चिप्स कहने लगा, ग्रैंडसन आई डोंट वांट टू बी सवियर, सवियर में ई भी आता है, इसमें ई नहीं लिखा गया, ये सवियर का मतलब होता है जुदा करना, इसमें ये गलती हो गई है। अच्छा ना, बिकॉज यू आर जनरली प्रीटी गुड, आमतौर पर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं इन यूर वर्क, अपने काम में, बट टुडे यू डोंट सीम टू हैव बीन ट्राइंग एट ऑल, आजकल आप बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे। इज़ देयर एनीथिंग द मैटर, क्या तेरे साथ कोई मामला है? नो 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 सर, न नहीं नहीं जनाब। अच्छा, वेल हम वी विल से नो मोर अबाउट इट, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आई शैल एक्सपेक्ट, मैं तवक्को रखता हूँ, बेटर थिंग्स, अच्छा नहीं बेहतर बातों की, नेक्स्ट टाइम, अगली मरतबा। नेक्स्ट टाइम इट वाज नॉइस्ड, और अगली सुबह जनाब ये शोर मच गया अराउंड द स्कूल के इर्द गिर्द, दैट ग्रेसन्स फादर हैड सेल्ड, कि वो जनाब बहरी सफ़र पर वॉयज पर रवाना था, और वो किस में था? द टाइटैनिक, जहाज़ों के नामों के साथ मेरे बेटे, बेशक वो हवाई जहाज़ हों, बेशक बहरी जहाज़ हों, उनके साथ आप दा लगाते हैं। उसके बाद जनाब ये डूब गया जनाब 1912 के अंदर, एंड ग्रेसन वाज एक्सक्यूज लेसन, और जनाब ग्रेसन को सबक भी माफ़ कर दिए गए, फॉर माने क्योंकि, अ होल डे, पूरा दिन, द स्कूल सेंटर्ड, और पूरा स्कूल जमा हो गया, इमोशनली, जज्बाती तौर पर, एक्सप्रेसिवली, जज्बाती तौर पर, अपॉन हिज एंग्जाइटीज़, उसकी परेशानियों पर जनाब क्या हो गया, वो जनाब सब इकट्ठे हो गए। देन केम न्यूज़, पर ख़बर आ गई, ये न्यू लिखा हुआ, ये गलत है, न्यूज़ है असल में। अच्छा, ये न्यूज़ आ गई, ठीक है जनाब, क्या? दैट हिज फादर हैड बीन अमंग दोज, कि उसका बाप उन लोगों में से था, ठीक है ना, दोज हु रेस्क्यूड, जो जनाब क्या कर दिए गए थे? बचा लिए गए थे, तो ये उनमें से एक था। उसके बाद जनाब फिर क्या हुआ? देन पे जनाब चिप्स शुक हैंड्स, शेक हैंड्स होता है, टेक पेन्स होता है, मेक फ्रेंड्स होता है, ठीक है जनाब, विद द बॉय, लड़के के साथ। वेल आई एम डिलाइटेड, आई एम हैप्पी, आई एम प्लीज्ड, मैं खुश हूँ, ठीक है ना। ग्रेसन, हैप्पी एंडिंग, तुम्हारे वालिद साहब का बड़ा अच्छा अंजाम हुआ, वो बच गया, अल्लाह का शुक्र है। यू मस्ट बी प्रीटी प्लीज्ड, यू मस्ट बी वेरी प्लीज्ड विद लाइफ, आप ज़िंदगी के साथ बहुत ज़्यादा मुतमिन होंगे। ये यस सर, जी जनाब। क्वाइट, खामोश तबीयत बंदा था, नर्वस बॉय था, एंक्शियस, बड़ा बेताब बेकरार बच्चा था। एंड इट वाज ग्रेसन सीनियर, फिर ऐसा हुआ बदनसीबी से कि वो लड़का जो ग्रेसन जूनियर था, अपने बाप के लिए बड़ा परेशान था, वो मर गया, और फिर ग्रेसन सीनियर के पास लोग गए ताज़ियत करने के लिए, नॉट जूनियर विद होम मिस्टर चिप्स वाज डिस्टाइंड लेटर ऑन टू कंडोल विद, जना कि उसके ऊपर जनाब उसकी किस्मत में लिखा गया कि जनाब ये बेचारा बच्चा मर जाएगा, और उसकी जगह पर जनाब कौन आएगा? वो ताज़ियत करने के लिए उसके बाप के पास आना पड़ेगा। तो ये मेरे प्यारे बेटे एक सूरत हाल थी, जो हमारा सबक जो है ना इस तरह से ये अपने अंजाम को पहुंचा, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला इसके जो है ना वो करेंगे, कल करेंगे, इसके मल्टीपल चॉइस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।